धर्मांतरण के तार 7 समंदर पार से जुड़ रहे हैं। जी हां, जबरन धर्मांतरण सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में बैठे लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर, उन आकाओं के इशारे पर जो मलेशिया से बैठे हुए यहां पर धर्म परिवर्तन का पूरा गंदा धंधा चला रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत कि क्या जबरन धर्म परिवर्तन नया आतंकवाद है और इस आतंकवाद को सीधे सीधे आईएसआई से संचालित किया जा रहा है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए, आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले आपको बता देती हूं कि आज महाभारत के केंद्र में कौन से सवाल हैं। आज महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि आईएसआई से जुड़े जबरन धर्मांतरण के तार क्या अब सीधे सामने आएंगे। सवाल पूछ रही हूं कि जबरन धर्मांतरण के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है क्या। सवाल यह पूछ रही हूं कि साजिश के जाकिर नायक, बिलाल, आईएसआई जैसे आखिर कितने चेहरे हैं। और सवाल आज महाभारत में यह कि जबरन धर्मांतरण पर सख्त से सख्त कानून जरूरी है क्या। क्या इनको इस कानून के जरिए ही खत्म किया जाएगा, क्योंकि जबरन धर्मांतरण अब सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको आज दिखाती हूं कि किस तरह से जबरन धर्मांतरण 7 समंदर पार से संचालित किया जा रहा है। कैसे कैसे चेहरे सामने आए हैं। जाकिर नायक को बात आपने सुनी, जाकिर नायक को आप जानते हैं, वो चेहरा जो हिंदुस्तान में बैन है। जी हां, हिंदुस्तान का भगोड़ा जाकिर नायक। सबसे पहले आपको दिखाती हूं जहरीला जाकिर नायक, क्योंकि भारत का भगोड़ा है जाकिर नायक। यहां से भागकर मलेशिया में रह रहा है। जहरीले भाषण देने के लिए जाना जाता है जाकिर नायक, और इसी वजह से उसकी संस्था पर बैन लगाया भारत ने। धर्मांतरण का कारोबार चलाता है। यहां हिंदुस्तान में अपने जहरीले भाषण से लोगों को किस तरह से बहकाता था, कट्टर सोच का प्रचार करता था जाकिर नायक, और उसकी संस्था आईआरएफ यानी कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इसीलिए बैन कर दी गई। भारत में कार्रवाई होने पर विदेश भाग गया, मलेशिया में रहता है। लेकिन क्या सिर्फ जाकिर नायक चेहरा है? जाकिर नायक वो बड़ा चेहरा है जिसने ये धर्मांतरण के तार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जगह जगह फैलाए हुए हैं। और जाकिर नायक के साथ साथ आपको बता दूं कि ब्रिटेन में भी जहरीले जाकिर पर बैन है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के साथ साथ ब्रिटेन ने भी जाकिर नायक को इसी वजह से बैन कर रखा है, और जाकिर का चैनल पीस टीवी बैन है। इसी पीस टीवी के जरिए जहरीले भाषण के जरिए लोगों को धर्मांतरण की तरफ किस तरह प्रेरित करता था, कट्टर सोच की तरफ प्रेरित करता था। यह जाकिर नायक है। वहीं जाकिर नायक के साथ साथ दूसरा चेहरा बिलाल का है। बिलाल का चेहरा, बिलाल फिलिप आपको दिखाऊंगी। दूसरा चेहरा दिखाइए, बिलाल फिलिप। ये वो चेहरा है जो जाकिर नायक का सहयोगी, और इसके सीधे सीधे तार जुड़ रहे हैं उमर गौतम से। बिलाल की चेहरा आपको दिखा रही हूं। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बताया जाता है। यहां नहीं, ये कतर में रहता है, हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन सोचिए, कतर से, मलेशिया से कैसे हिंदुस्तान में लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए फंडिंग की जा रही है। कट्टर सोच का प्रचार करता है बिलाल भी, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी भारत में बैंड है। जहरीले जाकिर का ये सहयोगी है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी भारत में बैंड है। दर्जन भर भारतीयों को आईएस में भर्ती कराया गया है। सोचिए, जिन लोगों को इसकी ऑर्गेनाइजेशन में सीख मिली, जिन्होंने वहां जाकर जो जुड़े, वो सीधे सीधे आईएसआईएस के साथ जुड़ गए। इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, यही है उस यूनिवर्सिटी का नाम जो कि भारत में बैंड है, और ये यूनिवर्सिटी को चलाता है बिलाल। और इन दोनों का उमर गौतम से क्या लिंक है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और आप समझेंगे कि रिपब्लिक भारत क्यों कह रहा है कि आईएसआई कनेक्शन, आईएसआई कनेक्शन इस धर्मांतरण से जुड़ा। 4-5 लोग एक टाइम पे आके बैठ जाते हैं, अपने लैपटॉप पे एग्जाम देके चले जाते हैं। 1-2 घंटे का होता है वो लाइव। आतंकी पाठशाला में अधर्म का सम्मेलन। विदेशी फंडिंग भी होने की बात प्रकाश में आई है, जांच चल रही है। वो इंटरनेशनल के लेवल के हैं दोनों, उमर साहब तक बेचारे दोनों इंडिया में नहीं है। जाकिर और बिलाल अधर्म के इंटरनेशनल दलाल। ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में हो रही है। तो वो वहाँ उमर साहब गए, आईएएस के लिंक, आईएएस जो है वो लिंक यही जोड़ा है। जबरन धर्मांतरण नया आतंकवाद।
ये मेरी नजर में आतंकवाद ने एक नया चेहरा लिया। धर्मांतरण का आईएसआई कनेक्शन। रिपब्लिक भारत लगातार खुलासा कर रहा है कैसे अधर्म के धंधेबाजों ने पूरा नेटवर्क खड़ा किया हुआ है, जिसके आका देश के बाहर बैठकर पूरा खाका खींच रहे हैं। अब रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है कि कैसे जबरन धर्मांतरण का सीधा आईएसआई कनेक्शन सामने आ रहा है। रिपब्लिक के खुफिया कैमरे पर जबरन धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम के साथी सूफियान ने जो कबूला वो सन्न करने वाला था। उमर गौतम सीमा पार जाकर अधर्म की पाठशाला में शामिल होता था, फंडिंग हासिल करता था और भारत में धर्मांतरण में जुट जाता था। एक टाइप का सर्वधर्म सम्मेलन आपने सुना होगा ना, एक वहाँ हुआ था कजाकिस्तान में। अच्छा। तो उसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव उमर साहब गए थे। हालांकि एम्बेसी ने नहीं भेजा, मैं वैसे बता रहा हूँ। वहाँ पे लोग कांटेक्ट करते हैं कि इंडिया में कौन है जो सारे धर्मों को मिला के चलता है। जैसे पैगामे क्या तो पैगामे इंसानियत ऐसे कुछ वो चलता है वहाँ पे लखनऊ से या कानपुर से। उसमें जैसे उमर साहब उनका नाम दे दिया उमर साहब। खुद धर्म बदलकर अधर्म का धंधा करने वाले उमर का मुकाम इस स्तर का हो चुका था कि विदेशों से उसे बुलावा आता था। उमर गौतम इतनी सफाई से धर्मांतरण कराता था कि विदेशी गिरोह भी उसी पर भरोसा करता था। उसे स्पीच देने के लिए न्योते भेजे जाते थे और भारत में षड्यंत्र में शामिल लोग भी उमर का नाम आगे करते थे। एक टाइप का सर्वधर्म सम्मेलन आपने सुना होगा ना, एक वहाँ हुआ था कजाकिस्तान में। अच्छा। तो उसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव उमर साहब गए थे। हालांकि एम्बेसी ने नहीं भेजा, मैं वैसे बता रहा हूँ। वहाँ पे लोग कांटेक्ट करते हैं कि इंडिया में कौन है जो सारे धर्मों को मिला के चलता है। जैसे पैगामे क्या तो पैगामे इंसानियत ऐसे कुछ वो चलता है वहाँ पे लखनऊ से या कानपुर से। उसमें जैसे उमर साहब उनका नाम दे दिया उमर साहब। अच्छा ना कि भाई वो हैं, वो आपको सारे धर्मों के बारे में मतलब सब लेके चलते हैं, वो या हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के वही सही रहेंगे आपको। तो अब वो चाहते तो डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाते, उससे बढ़िया स्पीच कौन देगा। वो तो रेफरेंस के साथ बताएंगे वेदों का और सबका। लेकिन उन्होंने कहा भैया ये वो प्लेटफॉर्म नहीं, ये है पीसफुली अपनी बात रखने का। तो वो वहाँ उमर साहब गए। IAS से लिंक, IS जो है वो लिंक यही जोड़ा है। कजाकिस्तान उनकी विजिट थी। उमर के आईएसआई लिंक की बात उमर गौतम के साथी सूफियान ने अपनी मुंह से उगली। उससे पहले उसने कबूला कि उमर के इस्लामिक दावा सेंटर का सीधा कनेक्शन धर्मांतरण के अंतर्राष्ट्रीय दलाल बिलाल फिलिप के इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से है। IOU इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाते हैं डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, बाहर के हैं वो भी कन्वर्टेड थे वो भी। तो वो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स चलाते हैं। उसका दिल्ली में उसका जो ऑनलाइन एग्जाम ही होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज का ही है वो, इस्लामिक स्टडीज, ऑनलाइन इस्लामिक स्टडीज का है वो कोर्स। दिल्ली में उसका सेंटर IDC की बिल्डिंग है। अच्छा। वो IDC की बिल्डिंग है। बस ये टाई अप है कि वो अपना लैपटॉप लेके आते हैं बच्चे जिनको पढ़ना है, हमारे पास उनका ID और पासवर्ड आ जाता है एग्जामिनेशन के लिए। वो एग्जामिनेशन हम उनको जो भी आता है उसको टिक करके दे देते हैं। हैदराबाद में इनका मेन सेंटर, तो दिल्ली का जो एग्जामिनेशन सेंटर इनके साथ साइन अब एग्जाम वो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए बस। ना क्लासेस भी नहीं होती हैं, वो ऑनलाइन अपने घर पे पढ़ते हैं। धर्मांतरण के ये रैकेट इंटरनेशनल स्तर पर चल रहा था। उमर और ISI का लिंक कबूलने वाले सूफियान ने खुलासा किया कि बिलाल फिलिप का सीधा लिंक धर्मांतरण और अधर्म के मास्टर भगोड़े जाकिर नाइक से है और उमर का कनेक्शन बिलाल और जाकिर दोनों से उनका होगा, क्योंकि वो देखो इसमें इस्लाम के कुछ सेक्ट्स होते हैं, अहले हदीस, सुन्नी, शिया, ये सब होते हैं जो आपने सुने होंगे। तो वो है अहले हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक भी अहले हदीस स्कॉलर हैं। वो दरअसल वो तो कन्वर्टेड है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए थे, और डॉक्टर जाकिर नाइक टीचर हैं। तो वो इंटरनेशनल के लेवल के हैं दोनों। उमर साहब तो बेचारे दोनों इंडिया में नहीं है, दोनों इंडिया में। तो वो नहीं, दरअसल इंडिया में ना भी हो तो अभी नहीं है ना इंडिया में, पिछले 3-4 साल से डॉक्टर जाकिर नाइक उमर साहब की मुलाकात दोनों से है। अधर्म की अफीम चटाकर चल रहे धर्मांतरण के धंधे पर रिपब्लिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे से सियासी गलियारों में खलबली मच चुकी है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसे आतंकवाद का दूसरा चेहरा बताया और कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। ये वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ, फंडेड बाय आउटसाइडर्स, और ये पूरा है कि देश को खोखला करो, आने वाली नस्ल को, हिंदुओं की खत्म करो, इनको पनपने मत दो। तो ये बहुत वेल प्लान्ड है, कठोर अपराध है, और ये आवाज़ और ये तकलीफ और एक पीड़ा एक सांसद होने के नाते गोरखपुर की जो मुझे स्वयं हो रही है, मैं सदन में उठाऊंगा।
ये कठोर से कठोर एक आतंकवादी को जिस तरह से इसको सजा मिलती है, उसकी जो सजा तय है वही सजा इस इंसान को मिले। विदेशी फंडिंग के तार सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। उमर के साथ ही सूफियान ने इस पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद सरकार कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। केंद्र सरकार इस पर नया और कड़ा कानून ला सकती है। योगी सरकार का कहना है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पुश्ते याद रखेंगी। मन के खिलाफ रिलीजियस कन्वर्शन करना बहुत गलत है और मास कन्वर्शन भी नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्तिगत उनका व्यक्तिगत विषय है, मगर मास कन्वर्शन, जबरदस्ती से कन्वर्शन, कुछ पैसे दे के कन्वर्शन करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में बता चुका है। कई जनपदों में इनका नेटवर्क की बात सामने आई है। विदेशी फंडिंग भी होने की बात प्रकाश में आई है। जांच चल रही है। एनएसए के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इनकी पुश्तें भी याद करेंगी। हम उन संस्थाओं को भी चिन्हित कर रहे हैं कि जहां पर इस तरह का धंधा चलाया गया, जिस तरह से धर्मांतरण एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके, उनका ब्रेन वॉश करके, आखिर इसके पीछे की जो साजिश है, इसको क्या कहा जाएगा। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिया वक्फ बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन वसीम रिजवी साहब। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी अहमद अयाज साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील मुजीबुर रहमान और साथ ही शादाब चौहान पीस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं नुपुर शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो तार जुड़ रहे हैं, धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है और वो भी जबरन धर्मांतरण, जिसके चलते कानून बनाने की पहल हुई। लेकिन ये तार तो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं लग रहे हैं नुपुर जी। अब ऐसा लग रहा है कि देश में धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट जो विदेशों से फंडेड है और इस पर अंकुश लगाने की बड़ी जरूरत है। देखिए, साफ बात तो ये है कि जब पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने एंटी रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस जारी किया था, तो देश विदेश के अंदर ऐसी त्राही मचा दी थी कि ये क्या कर डाला उत्तर प्रदेश में। अब वो लोग ये जानते नहीं कि हमारे देश के अंदर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए कुछ 8 राज्य सरकारों के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑलरेडी जारी कर रखी थी। उत्तर प्रदेश उन 8 राज्यों में से नहीं था। जब उत्तर प्रदेश ने ये बिल जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी करी, तो क्या त्राही मचाई थी। मैं आपको खुद बता दूं तो आपको आश्चर्य होगा, एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस से मुझे फोन आया था जिसमें 40 मिनट वो गोरी फॉरेनर पत्रकार मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, हमारे भारतीय कानून को ना जानते हुए, ना समझते हुए, कि किस तरीके से लव जिहाद तो होता ही नहीं है, किस तरीके से ग्रूमिंग, तो और वो खुद इंग्लैंड से थी, ब्रिटिश थी, किस तरीके से जिसको ग्रूमिंग कहते हैं इंग्लैंड में वो तो परेशानी है ही नहीं, किस तरीके से फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन तो होता ही नहीं। तो 2-4 उसको चैप्टर मुझे उसके अपने खुद के देश में बताने पड़े, 2-4 कानून मुझे उसके खुद के देश में क्या चलता है उसके बारे में सिखाना पड़ा, उसके बाद मुझे उसको बताना। लेकिन 40 मिनट वो केवल ये करने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश को कि राज्य सरकार को ये कानून ही जारी नहीं करना चाहिए था। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जोड़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी ये पैसे का क्या हवाला सिस्टम है, क्या इंटरेस्ट है देश विदेश के अंदर कि वो यहाँ पैसा भेजे। जो अभी बात सामने आई है, जो ये 2 लोग एटीएस ने अरेस्ट किए हैं, गिरफ्तार किए हैं, उससे ये बात तो साफ हो चुकी है। खुद जो है उमर गौतम वो मानते हैं कि हमने 1000 से अधिक लोगों को कन्वर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात मुजीबुर जी, मुजीबुर सबकी शादी हमने मुसलमानों से कराई है। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। 31 नाबालिग बेटियों की शादी, 31 नाबालिग नॉन मुस्लिम बेटियों की शादी भी हमने करवाई है। ये बात संगीन जुर्म नहीं, मुझे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। मुझे एक बात बताइए मुजीबुर साहब, ये जो धर्मांतरण के तार जुड़ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरह से जबरन धर्मांतरण का काम चल रहा है, और ये क्या इसके बारे में जानकारी क्या नहीं रही होगी, या फिर ये धर्मांतरण के तार किस तरह से फैले, इसे लेकर क्या जानकारी में अभाव नहीं रहा है शुरू से? क्योंकि देखिए किस तरह से अब ये पता चल रहा है कि कितने लोगों का धर्मांतरण किया और किस तरह से विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण हो रहा था। मुजीबुर जी,
हुए हैं। सुचारिता जी, मैं तो पहले आपको बधाई दूंगा कि कफन चोर सरकार को बचाने के लिए आपको एक मुद्दा मिला, और वो भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम का। खैर मुद्दे यही होते हैं। दूसरी, नुपुर जी से मैं कहूंगा, ये अपनी जो ये रेसिस्ट वाली सोच है ना, गोरे और काले की, इसको ये बाहर रख दिया करे, कम से कम टीवी पे ना दिखाया करे। मुजीबुर साहब प्लीज एक सोच के साथ बताया करिए ना, मुद्दे पर बुलाया है आपको, ये थोड़ी है कि आप यहाँ आकर मुझे ही सुनाने लगे। आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन देश के लिए है। मुजीबुर साहब, आपके लिए मुद्दा नहीं है, देश के लिए है। जबरन धर्मांतरण क्या सही है कि आपके लिए मुद्दा नहीं है? आप हैं, देश के लिए मुद्दा है आप, देश के लिए आप लोग हैं मुद्दा। नहीं, देश के लिए आप हैं नफरती चिंटू, आप हैं मुद्दा देश के लिए। एक सेकंड मुजीबुर रहमान साहब, मैंने आपको यहाँ बुलाया नहीं है, ये सारी ये बेहूदी बातों के लिए आपको नहीं बुलाया मैंने, ये बेहूदी बातों के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आप जो बोल रहे हैं, नहीं सुनिए, ये बेहूदी बातें ही है, ये बेहूदी बातें ही है, क्योंकि आपके लिए धर्मांतरण मुद्दा नहीं है। जबरन फोर्स कन्वर्जन इज नॉट एन इशू फॉर यू, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर बैठकर क्यों ये बातें हो रही है, क्यों इशू नहीं है आपके लिए? आप मुझे उल्टा सुनाने आ गए। मैं कर रही हूँ क्या फोर्स कन्वर्जन? निमंत्रण देता हूँ, अगर आपको इस्लाम अच्छा लगता है आप इस्लाम में आइए। मैं आपको टीवी के ऊपर ओपन बोल रहा हूँ, आप इस्लाम में आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुजीबुर रहमान साहब, मुजीबुर रहमान साहब, ये मेरी सोच है सर, मैं यही बता रही हूँ, मेरी सोच है। अगर मुझे सिखिज्म पसंद है, इस्लाम पसंद है, तो मैं अपनी मर्जी से कन्वर्ट होंगी सर, लेकिन ये जबरन धर्मांतरण की बात है और वो आपके समझ नहीं आ रही। शायद आपको लग रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है। कौन है वो आदमी, कौन है वो आदमी जिसको कौन है वो आदमी? एक सेकंड नुपुर जी, एक मिनट, कौन है वो आदमी का मतलब आपको खबर नहीं पता क्या? आपको खबर नहीं पता है क्या कौन है वो आदमी? बोल रहे हैं आप नहीं, आपको खबर नहीं पता है क्या? मुजीबुर जी, आपको खबर नहीं पता क्या कौन है वो आदमी का क्या मतलब है? आइए, आप उसके वकील हैं तो बता दीजिए, आप उसके वकील हैं, डिफेंस तैयार कर रहे हैं तो बता दीजिए। मुझे सारी वकील है आप उसके? मैं उसकी वकालत करूंगा। आप वकील हैं? हाँ, आप तो करेंगे ना, करेंगे आप वकालत उसकी, क्यों करेंगे? जबरन धर्मांतरण कर रहा है, आप उनकी वकालत करेंगे। आप लाइए ना उसको सामने। आप पूछ रहे कौन व्यक्ति, आपको मामला नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि एटीएस ने पकड़ा, आपको नहीं पता यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको नहीं पता? पता है, मैंने बता दिया, मुझे पता है कि कैसे आप कफन चोर सरकार को बचाने के लिए ये सब कर रही है, मुझे अच्छे से पता है। सर, और आप किसे बचा रहे हैं? आप किसे बचा रहे हैं? और उसके आप किसे बचा रहे हैं? मैंने आपसे पूछा आप किसे बचा रहे हैं? जबरन धर्मांतरण करने वाले, विदेशों से पैसा फंडिंग करवाने वाले, उनको बचा रहे हैं आप उन्हें बचा रहे हैं, आप उन्हें बचा रहे हैं। बचाना चाहती हैं आप, कफन चोरों को बचाना चाहती हैं। सर आप अपनी पसंद से कोई भी नाम चुन लीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप फोर्स कन्वर्जन वालों के वकील बनना चाहते हैं, आप उनके लिए डिफेंस तैयार करना चाहते हैं, और आपको लगता है यू आर डूइंग द राइट थिंग। सुना दीजिए, आपको लगता है यू आर डूइंग द राइट थिंग मुजीबुर साहब। कहाँ नफरत की? नफरत तो मुझे सिर्फ आपकी बातों में लगी। जाकिर नायक का एक सेंटेंस दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात, सेंटेंस दिखा दीजिए आप। अब नुपुर जी, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ धर्मांतरण के वकील नहीं बैठे हैं, यहाँ पर जाकिर नायक के वकील बैठे हैं। इनकी पहचान, सर मैंने परिचय गलत दिया आपका, मैंने आपका परिचय गलत दे दिया। जाकिर नायक के भी वकील हैं ये। नुपुर जी, एक तो मैं दो चीज कहूंगी, आप जाकिर नायक की वकालत छोड़िए, यहाँ बैठ के आपको कह रहे आइए सामने आइए, इनका कन्वर्जन तो आप इनको टीवी पे जगह दे के आप बिल्कुल ही ओपन कर रही हैं। ये तो चाह रहे हैं कि लोग आए, पैसा फेंकेंगे, शादियां करवाएंगे नाबालिग लड़कियों की मुसलमानों से, हमारे को कफन चोर बोल रहे हैं। बताइए कौन सी सरकार ने, किस जगह से, किस सरकारी अधिकारी ने कहाँ पे कफन चुराया? अरे तुम लोग लड़की चोर हो, तुम लोग लड़कियां चुरा के उनका धर्म परिवर्तन करते हो। अरे पिटिया चोरो, अरे पिटिया चोरो, चुप हो जाओ। तुम्हारी जिहादी मानसिकता, यहाँ बैठ के तुम किसी को रेसिस्ट बोल रहे हो, आपकी फंडामेंटलिस्ट जिहादी वहाबी मानसिकता जो है घर में रखिएगा अपनी। आप इस्लाम में क्या कन्वर्ट करेंगे? खुद तो आपका दीन ईमान है नहीं, बाल आपके बने नहीं है, आपके जैसे कौन रहना चाहेगा? आपके जैसा रहना कौन चाहेगा? अपने आप को कन्वर्ट करने की बात करें, शक्ल देखी आईने में शक्ल देखी है? ये जहादी वहाबी शराबी कबाबी जो आपका पूरा जो सिस्टम है ना, उसे अपनी जेब में रखिए। बेटी चोर हो, बिटिया चुराने वाले लोग हो, बिटिया चुराने। मुझे हैरानी है बात की हो रही है वसीम रिजवी साहब, कन्वर्ट करते हो। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है वसीम रिजवी साहब
कि यहाँ पर मुजीबुर रहमान वकील सिर्फ उमर के नहीं बनना चाह रहे हैं, ये जाकिर नायक और बिलाल फिलिप सबके वकील हैं। यानी वो सब लोग जो यहाँ जो भारत के भगोड़े हैं, जो भारत से भागे हुए हैं, उनके भी वकील बनना चाह रहे हैं। सुचारिता, देखिए ये एक इंटरनेशनल इशू है, इस्लामिक धर्म परिवर्तन। आपने देखा, इतिहास गवाह है कि कितने धर्म परिवर्तन और किस किस तरह से हुए हैं। तो ये इस्लाम में एक जायज मुद्दा है। इन्होंने ओपन चैलेंज आपको दिया कि आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आप मुसलमान हो जाइए। आप इनवाइट करने वाले कौन होते हैं? जिसको जो धर्म समझ में आता है, जो जिसकी आस्था रखता है, वो उस तक रहेगा। अब आपने धर्म परिवर्तन की जो बात की है सुचारिता, जाकिर नायक हो और चाहे वो गौतम हो, ये सब लोग धर्म के प्रचार करते हैं। धर्म के प्रचार का मतलब क्या है? कुरान मजीद से प्रचार करते हैं। जब कुरान मजीद इनका खुद ही ये बात कह रहा है कि मुसलमान या तो जिहाद करो, जिहाद लफ्ज जिहाद हो, चाहे वो जिहाद आतंक से जिहाद हो, चाहे वो जबान से जिहाद हो, चाहे पैसे जिहाद। जिहाद का मतलब क्या है? या तो मुसलमान बना लो या मार डालो। तो सीरिया में इन्हीं ने मार के मुसलमान बनाया। आप देखिए कि यहाँ का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास देखिए, यहाँ हिंदू हमेशा खतरे में रहा है। मुगल के दौर में किस तरह से यहाँ पर जिहादी मुसलमान शासक आए और उन्हीं ने हिंदुस्तान को, मंदिरों को लूटा और लूटने के साथ साथ में बड़े पैमाने पर जिहाद की शक्ल में धर्म परिवर्तन कराया। सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। आज क्योंकि पावर में नहीं है, अगर मुजीबुर रहमान साहब ने मुझे बोला, अगर उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इस्लाम पसंद है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, मुझे उसमें कोई खराबी नहीं लगी। मुजीबुर रहमान साहब, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने पूछा, मैं जबरन धर्मांतरण की बात कर रही हूं सर, और फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाने की बात कर रही हूं, क्योंकि यह एक समस्या बनती जा रही है। और जो लोग भारत हिंदुस्तान के भगोड़े हैं मुजीबुर जी, उनके लिए आप वकालत करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। आप उनके वकील बनना चाहते हैं जो यहाँ पर नफरत फैला रहे थे। जाकिर नायक क्या पीस गुरु थे? मैं बता दूं, शांति गुरु थे जाकिर नायक। इंटरपोल को भेजा था रेड कॉर्नर नोटिस, खारिज हो गया। कोई सबूत नहीं दे पाई। कोई फायदा नहीं है आपको। जाकिर नायक इंटरनेशनल भगोड़ा है। हिंदुस्तान में एक चीज के लिए जाना जाता था। एक सेकंड वसीम रिजी साहब, एक करके वसीम रिजी साहब 1 मिनट रुक जाइए। देश के अंदर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, दुनिया जानती है। दुनिया थू कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से जो है फासिस्टवादी सरकार के हाथों में चला गया है। उसमें अच्छे लोग, जो देश का सोचने वाले लोग हैं, उनको जगह जगह से पकड़। एक मिनट, अहमद अयाज साहब के पास जा रही हूँ। अहमद अयाज साहब के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए। अपनी जज जी को लीजिए, अहमद अयाज साहब के पास जा रही हूँ। अहमद अयाज साहब, मुझे बहुत दुख हुआ सर। मुझे कोई समस्या नहीं है किसी को ये कहने में कि अगर आपको कोई धर्म पसंद है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है मुझे। लेकिन आज मुजीबुर रहमान साहब ने वही बात कह के सच्चाई बता दी। यहाँ क्या पूछा जा रहा है या लोगों से कहा जा रहा है ये धर्म आपको पसंद है तो कर लीजिए कन्वर्ट? ये फोर्सफुल कन्वर्जन है सर, ये बहकाकर कन्वर्जन करने वाली बात है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो भारत के भगोड़े हैं। देखिए, हम 2 दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं कि जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम इस चीज़ की कहीं भी इजाज़त नहीं देता है कि कहीं से फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाए या इवन फोर्सफुल मैरिज की जाए। किसी और मज़हब की तो बात ही नहीं, बल्कि अपने मज़हब के अंदर मुसलमान से मुसलमान तक अगर शादी करनी हो वो भी फोर्सफुल नहीं किया जा सकता है। एक लड़की को 3 बार पूछा जाता है कि भाई आपको कबूल है? अरे भाई आप गलत कह रहे हैं। अगर वो कबूल करती है तो गलत कह रहे हैं। सुनिए, अगर वो आप सुनिए कुरान मजीद में साफ लिखा है। आप सुनिए मुझे मुझे पता है आपके ताजमाम जानते हो। प्लीज डोंट इंटरप्ट। जब तक के लिए उनको मुझे पता है आप कितने मुसलमान हो, मैं जानता हूँ आप कितने मुसलमान हो, मैं खुद जानता हूँ। आपने 2 दिन से आपने सियासत चलाई। आपने 2 दिन से सिर्फ इस इशू को सियासत चलाई। मैं ये नहीं कहूँगा। ठीक है, एक सेकंड अहमद अयाज साहब, ये सही है क्या? अगर वो आपसे इत्तेफाक
इत्तेफाक नहीं रखते तो आप उनके मुसलमान होने पर ही सवाल उठा दें? ये सही है क्या सर? बजाय इसका क्या हम उसका मदावा कर लेते, उनका हम जख्मों का मरहम कर लेते, एक रास्ता निकालते कैसे हम हमदर्दी कर ले। कल से हम देख रहे हैं आप सिर्फ इस्लाम में मैंने मजीद जो हमारी किताब है उसमें साफ लिखा है कि या तो धर्म परिवर्तन करे तब उनका रास्ता छोड़ो, हुकूमत आपके धर्म परिवर्तन करे तो रास्ता छोड़ो, उनको नमाज कायम करवाओ। कहीं गलत तो आप साफ उसी चीज के ऊपर चल रहे हैं। ISIS वाले हो, ये जितने भी जिहादी हैं, ये मारकाट करके या आप चाहे ऐसा देकर लालच देकर। देखिए पहली बात तो ये है सर, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर कोई आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता तो आप उसे, मैं तो नहीं कहती हूं अगर मेरी राय से इत्तेफाक ना रखे नुपुर जी, तो मैं नहीं कहूंगी आप कितनी हिंदू हैं मैं जानती हूं, तो ये क्यों होता है? अगर भाई वो कुछ कह रहे हैं, अगर वसीम रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं तो उनके मुसलमान होने पर ही सवाल उठा दो भाई। अरे तो ये शादाब जी जी साबित करते, हम साबित करें। मैडम ठीक है, एक सेकंड मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है शादाब जी बोलिए, उसके बाद अवनी जी आ रही हूँ आपके पास। धर्म की दुकान देखिए हमारी पार्टी, अरे सुन तो लीजिए, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन करेगा, कोई भी राशन कार्ड के नाम पर घर वापसी प्रोग्राम चलाएगा, कोई भी किसी बेटी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये सबकी मर्जी है। जैसे कि वसीम रिजवी जी को लगा कि इस्लाम उनको लिए अच्छा नहीं, वो छोड़कर चले गए, और वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि आपको आना पड़ेगा वरना कत्ल कर दिए जाएंगे। बेशक आपने गुस्ताखी की, जाइए, आपको मुबारक हो जो आप कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में सबको, लेकिन इस्लाम में जो आपने तरीके से, अरे चुप रहिए, मेरे साथ में उसके खिलाफ कीजिए, आप बीच में मत लिए हो कुरान मजीद से। मुझे डिबेट नहीं करना, मैं सिर्फ इंडियन लोगों से डिबेट करूंगा, आईसिस के लोगों से नहीं, ISIS के लोगों से मैं डिबेट नहीं करूंगा। मेरी बहन दो बैठी है, हिंदुस्तान की नागरिक है, मैं सुचारिता जी से बात करूंगा, नुपुर शर्मा जी से बात करूंगा, मैं आईसिस के लोगों से बात नहीं करूंगा। मुझे हिंदुस्तान के संविधान ने अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, लेकिन धार्मिक रूप से जबरदस्ती नहीं। सर प्रचार प्रसार अलग बात होती है। शादाब जी यही तो नकाब उड़ा दे रहे हैं आप, ये नकाब मत उड़ा दीजिए ना। और जो लोग ये कर रहे हैं उन पर सवाल पूछने के बजाय आप नकाब दे रहे हैं उन्हें, और कि चलिए भाई ये कर दीजिए और उसके बाद नकाब डाल दीजिए कि भाई धार्मिक प्रचार प्रसार हो रहा है। अवनी जी ये धार्मिक प्रचार प्रसार हो रहा है, इसमें कोई सवाल मत उठाइए। मैडम मैं तो कह रहा हूँ, एक सेकंड अवनी जी, अगर कोई अवनी जी अच्छा उन्हें बोलने दीजिए। अवनी जी बोल रहे हैं, उसके बाद सवाल करिएगा जो वो बोले। बीच में नहीं बोलता। हाँ बोलिए अवनी जी। सुचरिता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ और अपेक्षा ये रखता हूँ कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपको और जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि ये सिर्फ धर्मांतरण का मसला है और कुछ लोगों तक सीमित मसला, ये गलत फहमी में है। ये बहुत ही सुनियोजित रूप से षड्यंत्र है। धर्मांतरण तक नहीं, ये भारत की सुरक्षा का सवाल है। उन मूक बधिर बच्चों को धर्मांतरण करा करके उनको फिदाइन बना करके भारत के मुसलमानों की ये छवि पेश करना कि भारत के भीतर के मुसलमान जो हैं वो फिदाइन हैं, आतंकवादी हैं, ये खुद मुस्लिम समुदाय को समझना चाहिए। मैं 2-3 बातें रखूंगा और उसके बाद जो चाहे जवाब दे। ये शादाब तो वो हैं जो कहते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा ना जब, तब यहाँ पर शांति होगी। बोले शादाब, वो लोग हैं भारत के संविधान आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं, मैं अभी एक सेकंड, सुचरिता मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आज यहाँ पर बैठ करके जो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से जबरन धर्मांतरण नहीं होता, वो टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं जबरन नहीं होता। पूरा देख लीजिए आप, जहां से आप कहें तो मैं इतिहास से उठा के दिखा सकता हूं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, जलालुद्दीन खिलजी, औरंगजेब, बाबर, अकबर, जहांगीर। हमारे गुरु महाराज जी का सर उतारा औरंगजेब ने, हमारे गुरु महाराज जी के दोनों बेटों को जिंदा चिनवा दिया। ये शांति का इस्लाम है? बेवकूफ बनाते हो हिंदुस्तान को, जिंदा चिनवा दिया हमारे गुरु महाराज के छोटे साहबजादों को और कहते हो शांति का धर्म है ये इस्लाम, और वही उसी पर चल रहे हो आज तक। भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि दोबारा गुलाम अगर नहीं होना है, कुछ चुनिंदा लोग हैं, तमाम षड्यंत्रों को, तमाम जी कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो एक धर्म को बदनाम करते हैं,
मैं और ये हर धर्म में लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को ये समझना चाहिए, भारत के मुस्लिम समुदाय को समझना चाहिए कि भारत के मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की साजिश है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उससे होता क्या है? अगर मुजीबुर जी यहाँ बैठकर कुछ कहते हैं, उससे होता क्या है? आप एक बयान देते हैं और उस बयान को मैं सबका बयान समझ लूं, अगर एक कौम का बयान समझ लूं, एक धर्म का बयान समझ लूं, तो उससे धर्म बदनाम होता है। लेकिन मैं वो करने नहीं वाली हूं मुजीबुर जी। इसलिए आप बताइए, आपके लिए भगोड़ा जाकिर नाइक संत पीस गुरु है, शांति गुरु है। वो जहरीले भाषण जो उसने दिए वो उनके शांति दूत बनकर दिए गए भाषण थे, इसीलिए भाग गए देश छोड़कर। कुछ गलत नहीं किया तो देश छोड़कर क्यों भागे थे? भाई देश में तो वहां जेल में वो लोग भी पड़े हुए हैं जो संविधान की आवाज उठा रहे हैं। आज देश में कानून कहां चल रहा है ये बताइए आप। कौन से देश की बात कर रही हैं आप? कफन चोर सरकार का सर, आपके देश की, आपके देश की बात कर रही हूँ। जिस देश के आप नागरिक हैं उस देश की बात कर रही हूँ। किसी और देश के नागरिक है तो बता दीजिए। किसी और देश के नागरिक है आप तो बता दीजिए। उसी देश की बात कर रही हूँ जिसके आप और मैं दोनों नागरिक हैं। मैं बात कर रहा हूँ आप, ये सरकार मैंने नहीं बनाई हुई, ये सरकार मैंने नहीं बनाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के नागरिकों ने बनाई, ये भारत की जनता ने बनाई है। देश के नागरिक सरकार नहीं बनाई। भारत की जनता के सरकार के बारे में, भारत की जनता द्वारा सरकार बनाने को कहते हैं, मैंने नहीं बनाई। ईवीएम से संविधान के खिलाफ बोल रहे हो? ये तुम्हारी सरकार है, ये हमारी सरकार है, ये सबकी सरकार है ये। मुजीबुर रहमान साहब आप परफेक्ट एग्जाम्पल है। शायद अपनी भाषा पर, थोड़ा भाषा पर संयम। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी मुजीबुर रहमान आप वो व्यक्ति हैं जो परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात के कि क्यों एक कौम बदनाम होती है कुछ लोगों की वजह से। एक कौम कुछ लोगों की वजह से क्यों बदनाम होती है, आप उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप यहाँ बैठकर सरकार को नहीं मानते हैं, आप यहाँ बैठकर उन नागरिकों के हक को नहीं मानते जिन्होंने चुनी सरकार। मैं कह रही हूँ आप सवाल उठा लीजिए। मुजीबुर रहमान सवाल उठाओ, सरकार से सवाल करो, लेकिन उस देश पर सवाल मत उठाओ जिसके आप खुद नागरिक हो। नहीं पसंद है तो छोड़ के जाइए सर, नहीं पसंद है तो छोड़ के जाइए। लीव द कंट्री सर, लीव द कंट्री। मुजीबुर रहमान मैं आपसे सीधे कह रही हूँ, आपको नहीं पसंद तो लीव द कंट्री, छोड़ दीजिए देश। यहाँ बैठकर अपने देश पर सवाल उठाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है मुजीबुर जी? मुझे दुख हो रहा है सर, मैं शर्म की क्या बात करूं, मुझे दुख होता है। नुपुर शर्मा, नुपुर जी प्लीज। मुजीबुर रहमान आपको नहीं पसंद, प्लीज लीव द कंट्री सर। मैं आपसे ये कह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने अगर देश में सवाल उठाती हूँ तो मैं उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए काम भी करती हूँ। रुक जाइए, नुपुर जी बोलिए आप। देखिए, ये जो आपने पता नहीं कैसे पैनलिस्ट बुलाए हैं मुजीबुर रहमान नाम के, जो सिर्फ यहाँ पे उल्टी नहीं कर रहे, आग भी उगल रहे हैं। मैं इनको जरा बताना चाहूंगी कि देश में जब जनता जनार्दन वोट करके देश की सरकार चुनती है तो वह आप पे भी लागू होती है, आप माने ना माने। हाँ, यहाँ बैठ के जो आप बकवास परोस रहे हैं, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी कि ये कह देना कि देश में कानूनी व्यवस्था बेकार है। आप जो आग उगल रहे हैं, बेटियां चुरा रहे हैं, टीवी पे आके अपना हाल तो देख नहीं पा रहे और सुचरिता जी से कह रहे हैं आइए इस्लाम में आ जाइए, इस्लाम को अपनाइए। ये सारा का सारा अगर कहीं पे भी कानूनी व्यवस्था खराब है, आप जैसे आइटम की वजह से खराब है। जाकिर नायक को नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, शर्म आ नहीं रही है। मैं आपको भी बता दूं वकील साहब आपको भी बता दूं, जाकिर नायक को मुस्लिम बहुमूल्य देश मलेशिया में मुझे हैरानी हो रही है कि यहाँ फोर्सफुल कन्वर्जन की वकालत करने के लिए भी लोग बैठे हैं। यहाँ फोर्सफुल कन्वर्जन की भी वकालत होगी आज के समय की लड़की से। मैं जरा बोल सकती हूँ? बोलिए नुपुर जी, बात कंप्लीट करिए, फिर अहमद जी के पास जाऊंगी। बोलिए नुपुर जी कंप्लीट। अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ है तो कह दीजिए कि जाकिर नायक हमारे धर्म से है ही नहीं, उसको आप बेदखल कीजिए। अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ। देश के अंदर बैठ के जाकिर नायक के पक्ष रख रहे हो, प्रवक्ता बन रहे हो। देश की धर्म से बेदखल करने की बात आप कह रही है नुपुर जी, या तो वो वकील बनने की बात कर रहे हैं।
हमारी सिख बरादरी। एक सेकंड, अहमद अयाज साहब, अहमद अयाज साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी तो बहुत इज्जत है जम्मू कश्मीर में, लोग बहुत मानते हैं आपको। मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये मुजीबुर रहमान सिर्फ सवाल देश पर नहीं उठा, ये तो भगोड़े के वकील भी बनना चाहते हैं, चलिए वो भी वकालत में तो अलाउड है, लेकिन जबरन सर, मैं बार बार कह रही हूं, फोर्सफुल कन्वर्जन को सही कैसे ठहरा सकते हैं? मुझे हैरानी है कि उसकी भी वकालत कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं। फोर्सबल, देखिए फोर्सबल कन्वर्जन को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। अगर वो ऐसा कहता है तो उसको गलतफहमी है, क्योंकि इस्लाम इसकी किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इस चीज की भी इजाजत नहीं देता है। ये सारे के सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, आइटम्स हैं, वो ऐसे लोग आपने टीवी पे बिठा रखे हैं। रिलीजियस की तो बात ही नहीं। 3 लोग, हम एक जाकिर नायक का ज्यादा झगड़ा हो रहा है कि जहां हम ये महसूस करते हैं कि ऐसे वाक़या जो कश्मीर में, नुपुर जी, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। नुपुर जी, एक सेकंड, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। यही तो समस्या है, क्योंकि जब आप धर्म परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने जाएंगे तो ऐसे सौखड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि ये जबरन नहीं है, ये किसमें कोई गलत नहीं है, ये तो प्रचार प्रसार हो रहा है, ये तो हम धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं उसका। नहीं, सुचरिता जी, ये चाह रहे हैं कि भारत देश के अंदर शरिया कानून लागू हो, ये चाह रहे हैं कि खुले में लोगों को कोड़ पड़े और वो जान से मारे जाए, ये चाह रहे हैं कि लड़कियां या तो घूंघट में रहे, बेटी चुरा ले, उनको फोर्सफुली जबरन उनका धर्म परिवर्तन करे, लव जिहाद करे, इनको शर्म नहीं आती है। अब मैं अहमद अयाज साहब की बात सुनना चाहती हूँ। एक मिनट, अहमद अयाज साहब, इसका कोई भी डिफेंस है आपके पास सर? डिफेंस है इस बात का? नहीं, मैं इस चीज़ पर बात करना चाहूँगा कि ये बात जो आई है, ये कश्मीर में जो मसला पैदा हो गया, किसी सिख लड़की की फोर्सबल मैरिज की बात आई, उसको लेकर ये बात आज चल रही है। और मैं इससे पहले मुजीबुर रहमान जो भाई हमारे वहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा अपने नॉलेज के हिसाब से कि इस्लाम फोर्सबल कन्वर्जन की इजाज़त नहीं देता है। यहाँ बिल्कुल देता है इजाज़त। फोर्सफुल मैरिज बिल्कुल मुसलमानों के अंदर भी नहीं देता, इजाजत देता है। इस्लाम जो है, अगर उसने ऐसी कोई बात कही है वो गलत है। इस्लाम में तो यहाँ तक के है कि जो इस्लाम कबूल ना करे उनसे टैक्स वसूला जाए। आप क्या बात करते हैं? 80% मुसलमान हिंदुस्तान का कट्टरपंथी मानसिकता रखता है, जो जिहाद का समर्थन करता है। जनाब, आप टीवी पर बैठकर इस तरह की बात ना बोलिए। 80% मुसलमान जो है वो हिंदुओं से नफरत करता है, हिंदुओं से नफरत करता है गैर मुसलमान होने की वजह से। और ये साजिश करते रहते हैं, जो आपके लीडर हैं, आपके जो लीडर हैं, वो ये साजिश करते रहते हैं कि हिंदुओं को किस तरह से मुसलमान बनाया जाए। आपके कश्मीर में किस तरह से हिंदुओं को बाहर कर दिया गया, आप बताइए। ये समझ में नहीं आपके कश्मीर में। मुझे बोलने दीजिए। रिजवी साहब बात कंप्लीट करिए, एक मिनट। मुझे नहीं लगता कि ठीक है, कश्मीर में कश्मीर में किस तरह से फोर्सफुली हिंदुओं को निकाला दे दिया गया, ये कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुओं को अगर के ये मुसलमानों को जिस तरह की इनकी सोच है अगर छोड़ दिया जाए तो इनके जैसे मुसलमान फोर्सफुली मेरे पास समय कम पूरी तरह से यहाँ मुगलिया सल्तनत कायम करने की मंशा रखते हैं। सुचरिता बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है कि इस्लाम अगर जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता तो वो टीपू सुल्तान जो अपने लेटर में लिखता है, उसके अपने हाथ के लिखे हुए खत में है कि मैंने इतने 1 लाख लोगों का धर्मांतरण कराया है, वो आपका हीरो क्यों है? जिस औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े, हजारों धर्म परिवर्तन कराए, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1.25 मन जनेऊ जब तक नहीं उतार लेता था तब तक वो खाना नहीं खाता था, वो आपका हीरो क्यों है? उसको इस्लाम से बाहर क्यों नहीं करते? उसको भारतवर्ष के मुसलमान जो है अपना नायक क्यों मानते हैं? उसके खिलाफ जब लिखा जाता है, उसके खिलाफ जब बोला जाता है, तो आप क्यों खड़े हो जाते हैं? और किसी मजहब में गलत करता है तो इसका ये मतलब नहीं। अरे मेरे पास तो औरंगजेब को गाली दो, अभी दो गाली, औरंगजेब को गाली दो।
औरंगजेब को गाली दो, टीपू सुल्तान को गाली दो, अभी वो मेरा वो दो अभी गाली। मेरा मजहब सुनिए, मेरा मजहब वो भी इजाजत नहीं देता। वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं करेगा कि यहाँ पर जो लोग आए उनमें से बहुत पेशे से वकील हैं, लेकिन वकालत किसकी करनी है और वो वकालत कहीं देश के खिलाफ तो नहीं जा रही है, ये आप लोग खुद सोचेंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो बयान आप देते हैं मुझे लगता है उससे तो खुद ही आप एक्सपोज होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ आप सभी का।